एनटी की ओर से आयोजित हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीईटी ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो 21 अक्टूबर को मॉर्निंग की शिफ्ट थी। हमारे पास है G1 कोड और इवनिंग शिफ्ट का भी F2। इन्हें हम सोल्व करने वाले हैं। तो यदि आप लगे हुए हैं ग्रुप डी की तैयारियों में हरियाणा में या किसी भी स्टेट में, तो भी इसी तरह का लेवल जो है डिफ़िकल्टी रहा करता है, ये हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। पैटर्न के बारे में जैसा कि था, 100 क्वेश्चन दिए गए थे। जीके के 15, जनरल साइंस के 15, रीजनिंग के 10, मैथ के 15, इंग्लिश के 10, हिंदी के 10 और हरियाणा जीके के 25। इस तरह से 100 प्रश्न थे और 95 अंकों का था। 0.95 भारिता थी और समय 1 घंटा 45 मिनट। तो इसी तरह का रहता है। डिफ़िकल्टी लेवल हम आपको बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पेपर दे के आए हैं तो टैली कर लें कि कितने मार्क्स आपके आएंगे, और यदि आप तैयारियों में लगे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि अप्पम, पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो बताइए आप। अगर हम पंजाब करें, पंजाब में तो सरसों हो गया, है ना, दाल मखनी हो गया, यही सब खाया जाता है। और गुजरात है यहाँ पर दूसरा, तो गुजरात में क्या होता है, ढोकला, थेपला। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम। और उड़ीसा की हम बात करें, उड़ीसा में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, यही सब चलता है। और केरला की बात करें और तमिलनाडु की, तो ये दोनों खाने, ये तीनों तरह के पकवान जो है वहाँ खाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु है ही नहीं, तो केरला इसका सही आंसर रहेगा। तो उम्मीद है कि खाता अच्छे से खुल गया होगा सभी का। और दूसरा प्रश्न है कि भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सो इजी इट इज, ठीक है। तो 1947। अब मैं आप जानना चाहूंगा पहले प्रश्न के उत्तर में भी, यदि आप किसी भी राज्य से हैं तो बता दीजिए कि आपके यहाँ जो है किस तरह का जो है खान पान है, मुख्य है आपका भोजन क्या है, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, डिस्कशन करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर में यहाँ 4 ऑप्शन है। एग्जैक्ट तो 72.98 थी, लेकिन यहाँ पर 73, 8, 88 और 83 का दिया है, तो हम यहाँ 73 को सही मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके आए आप, तो देखिए आप। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इनर कोर 5150, आउटर कोर 2890 का है। मेंटल जो है, ठीक है, तो 100 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर का भी है यहाँ पर, है ना, मेंटल का लिथोस्फेयर। और 10 से 75 किलोमीटर डिपेंड ऑन डिफरेंट जो है माउंटेन्स का है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है हमारी। तो इस तरह से हम सारा जोड़ते हैं। तो त्रिज्या ये जो पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है 6371 किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला उत्तर इसका सही आ जाएगा। तो बताइए 4 में से 4 किसके आ गए हैं। सभी के आ रहे हैं। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो जेम्स मिल, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, लॉर्ड कर्जन नहीं, ठीक है। तो 3 वॉल्यूम जो ये वर्क था उनका, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये जेम्स मिल थे, 1857 में जो पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये है, ये भी ठीक होगा आपका। जेम्स मिल लिख के आए हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। तो श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो पहले गृह मंत्री थे हमारे आजाद भारत के, यहाँ भी स्वतंत्र भारत के पूछा है। मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में श्री राजगोपाला के रूप, ठीक है। 4 ही उत्तर आएगा, तो पहला उत्तर सही है इसका। तो 6 हो गए आपके। और सीई से तात्पर्य, 7वां प्रश्न देखिए। तो सी का क्या मतलब लिया है आपने यहाँ पर कॉमन एरा आएगा, ठीक है। अ ईयर आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो माना जाता है ना, व्हेन द क्रिश्चियन कैलेंडर जो है स्टार्ट्स, ठीक है। जैसे आजकल भी जो हम काउंटिंग करते हैं, 2023 चल रहा है, ठीक है। तो ये है क्रिश्चियन इरा कहेंगे या कॉमन इरा, तो यहाँ पर तीसरा उत्तर सही आ जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना, दोस्तों में भेज देना। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको प्रश्न दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये ना चाहेंगे सर अलग से बना दो हमारा
तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम ही हरियाणा के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा सही? तो ये था कि किशोरों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नहीं, नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना, ये ठीक है ना। और प्रेग्नेंट वुमेन को भी जो है 216 जो हमारे पिछड़े जिले थे टीकाकरण में, जो वैक्सीनेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, बीमारियों के बच्चों का, वो उसमें जो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे होता है, 5 जून को हम यहाँ कहेंगे। 5 जुलाई को कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिसे खूब धूमधाम से मनाया जाता हो। तो 3 तो थे, तो तीनों में मैं कहूँगा 5 जून है यहाँ पर, जिस दिन पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं, 10वां प्रश्न है, क्या कहते हैं उसे? हम क्या कहते हैं बताइए आप इसमें? एटमॉस्फेयर अगर आप लिख के आए हैं, वायुमंडल की जो है ये परत है। ओजोन नहीं कह सकते हम, है ना। ओजोन तो क्या करती है कि वो एब्सॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट किरणों के सूरज की हमारे पास आने से रेज को। ठीक है। और पर्यावरण तो यूं कहो कि कंडीशन इन विच वी लिव, वो हमारा पर्यावरण है। और जलवायु की बात करें तो एवरेज वेदर, वहां का रेन, वहाँ का हीट, वहाँ का, है ना, कोल्ड। ठीक है। तो किस तरह उसका सम टोटल जो है एवरेज कहलाता है, हवाएं कैसी चलती हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो आ जाएगा वायुमंडल आ जाएगा, 10वें का तीसरा भाग आ जाएगा। MAA कार्यक्रम क्या है? ठीक है। तो एक नेशन वाइड प्रोग्राम शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, टू प्रमोट जो है ब्रेस्ट फीडिंग और काउंसलिंग करें वो मदर्स की, है ना। 5 अगस्त 2016 को लागू किया गया था। तो MAA स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, पहला आ जाएगा इसका। ठीक है। तो ये इसका रिप्लाई आपने लिखा होगा। ठीक है। 12वां देखिए, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? ये फोटो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लुगदा जो है ये साड़ी है। ठीक है। तो अपने अपने राज्य में आप बताइए आपके यहाँ पोशाक किस तरह की है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। लुगदा के साथ जो है पोलखा, जो ब्लाउज कहते हैं जिसे हम, है ना, लुगदा को साड़ी कहा जाता है, तो वो जो है छत्तीसगढ़ में डाली जाती है। उसकी संस्कृति विरासत का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरह से उत्तर जो है ये साड़ी आ जाएगा, लुगदा। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये 1920 में स्थापित की गई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है ये। ठीक है। तीसरा उत्तर इसका सही आ जाएगा। और 14 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? भाई हम जब छोटे थे तब तो स्कूलों में नहीं था, क्योंकि ये 1995 में शुरू किया गया था, और 1995 में तो हमने ग्रेजुएशन भी कर ली थी। लेकिन आप बच्चों ने जरूर मिड डे मील को एंजॉय किया होगा। 95 से तो कच्चा ही दिया जाता था, 1.5 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूं जो है भर के बच्चों को दिया जाता था, भाई चाहो घर ले जाओ पका के खाओ। लेकिन 2004 में जो नरसिम्हा राव सरकार थी उसके समय में, या मनमोहन सिंह के समय में, यस हाँ, मनमोहन सिंह के समय में वहाँ पर पका हुआ जो है बन दिया जाने लगा। 2004 की बात है ये। और इसको आजकल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में भी ले लिया गया है। तो हम इसे क्या कहेंगे? मिड डे मील। ठीक है। 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। शुभकामनाएं सभी बच्चों को, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, यह आपको लेकर जाएगा पार्ट 2 में।